Oh, so bright. Hello, future toppers and coders. Welcome to Vidya Vistar, your ultimate learning hub for mastering JEE questions, either it is JEE means or advanced, or cracking JEE questions, DSAs, and getting placement ready. Okay, so welcome to Vidya Vistar. This is my YouTube channel, and for Insta, I have Blue Crew Academy and CodeForge. In CodeForge only, I upload coding placement job ready, and main thing I have to discuss here that what if every concept you feared finally made sense. Here we will break down complex problems into crystal clear concepts. Okay, crystal clear concepts, no jargon, just pure understanding. Whether you are aiming for JEE means, JEE advanced, or building your coding skills. Okay, either you can building your coding skills or preparing for that dream job, or you are preparing for any dream job, we have got your back. Okay, so my name is Amritpal Singh and I will be your guide through this journey. And from confusion to clarity, let's learn smartly and let's grow sharp. This is Vidya Vista. Don't forget to subscribe and power up your preparation with us. Okay, just subscribe our channel and like, share, comment. And if you have any doubt during this video, you please mention on comment. We will work on that. तो आपके सामने अभी हम एक JEE एडवांस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर लेता हूँ। JEE एडवांस 2024 में आया हुआ है, PYQ है, ठीक है, फिज़िक्स का। तो ये क्वेश्चन है अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दिस रीजन इज इन फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन XY प्लेन ऑफ हाइट L। हाइट है ये इस रीजन का L, ठीक है। देखो L है, ठीक है, ध्यान रखना L है। एंड हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B आउटवर्ड डायरेक्शन इन द प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। इन द प्लस जेड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ। अ कंडक्टिंग लूप PQR, एक PQR कंडक्टिंग लूप है, ये है लूप, तुम्हारा कंडक्टिंग लूप है PQR इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द सेम हाइट। अब देखो जैसा तुम्हारा वो है एरिया है, जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जो लूप है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये क्या है तुम्हारा एरिया, जहाँ से पार हो रहा है ये लूप जो है, जिस एरिया से पार हो रहा है वो भी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता है कि PQR इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द सेम हाइट L एज इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विद द वर्टेक्स P, ठीक है। वर्टेक्स P है at x is equal to 0 और टाइम भी t equal to 0 in the orientation shown in the figure at a t is equal to 0 the loop starts entering। टाइम t0 पे क्या हो रहा है, लूप एंटर कर रहा है। ऐसे करते करते आस्ते आस्ते वो अंदर आएगा, ठीक है। फिर अंदर आते आते वो एक सिमेट्रिक लेगा, फिर वो बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ्स दिए हुए 4 ग्राफ्स, हम लोग को बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। और ये ग्राफ EMF और पोजीशन के रिलेशन में बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, ठीक है। EMF इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF वर्सेस x का हम लोग को ग्राफ ये बताना है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है देखो यहाँ पर सिंपल तुम लोग को दे देता है कि दे दिया है कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब बेसिक्स में थोड़ा सा और बताता हूँ। मान लो कि ये एक ट्रायंगुलर टोकरी है, ठीक है, इस तरीके से बनाओ। ये एक टोकरी मैंने बनाया, ट्रायंगुलर टोकरी है, ठीक है। और ये एक यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बारिश हो रहा है, ठीक है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया, इसको हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन से फीलिंग देने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ बारिश हो रहा है, जो कि ट्रायंगुलर फील्ड है जहाँ पर बारिश हो रहा है, रेनिंग हो रहा है, ओके। और ये एक टोकरी है, ठीक है। तो अब
मैं इस टोकरी को जैसे जैसे अंदर लेते जाऊँगा, है ना, यहाँ से बारिश हो रहा है, ऐसे करके बारिश हो रहा है इस एरिया पे, जैसे जैसे इस टोकरी को मैं अंदर लेते जाऊँगा, ये जैसे अंदर गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अंदर जाते जा रहा है, देख रहे हो, अंदर जाते जा रहा है, तो वो पानी कलेक्ट करेगा। तो भी बस यही कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मतलब ईएमएफ का। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड पे आपका कंडक्टर आते जाएगा, है ना, फ्लक्स चेंज होते रहेगा, अंदर बाहर होते रहेगा, तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है? करंट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर यही क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन में जा रहा है। इस फील्ड का शेप भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हाइट 12 है, ठीक है। अब एक कंडक्टिंग लूप है, यहाँ पर देख रहे हो एक कंडक्टिंग लूप है जो सेम ट्रायंगल शेप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हाइट भी उसका हाइट के साथ साथ उसका एक्स डायरेक्शन में घुस रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में घुस रहा है? वो एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, ये एक्स इधर है नीचे, वाई इधर, तो एक्स डायरेक्शन में वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ही फैराडे लॉ लग रहा है, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B.A, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो BA cos थीटा, अगर कोई एंगल में तो, ठीक है। बट हम लोग को सिर्फ यहाँ पर ही फ्लक्स चेंज हो, तुम्हारा सिर्फ अंदर जा रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर ही फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। अगर फ्लक्स भी चेंज होता तो फिर हम लोग को एंगल भी चेंज करना पड़ता, एंगल वगैरह अगर चेंज होता तो फिर बहुत सारा 3-5 करना पड़ता। बट यहाँ पर सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, बस यही हो रहा है, बहुत ईजी हो गया। तो पहला चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि यहाँ लूप पूरा एंटर करेगा, पहले अंदर गया, पूरा एंटर करेगा, फिर अंदर रहेगा, थोड़ा देर अंदर रहेगा, फिर कुछ समय के बाद वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ईएमएफ और एक्स का ग्राफ बताना है। जैसे ही लूप का कोना फील्ड, जैसे ये कोना वाला फील्ड है, ठीक है, कोना वाला फील्ड है, लूप का कोना फील्ड घुसता है, थोड़ा सा एरिया अंदर आता है, फिर फ्लक्स बढ़ता है ना। जैसे अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा ना, पानी जमा होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। जब आधा लूप अंदर जाता है तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है, पूरा आधा जल जाएगा तो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हो गया मतलब कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू d∅dt इक्वल टू 0 कर देंगे तो मतलब वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। हम करके बताएंगे सब, ठीक है। फिर जब वो ऐसा कैसे करते, पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ, जब मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ 0 हो जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर जब लूप बाहर निकलता है फिर फ्लक्स क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे फ्लक्स बाहर निकलेगा तो फिर फ्लक्स कम होने लगेगा, मैक्सिमम के बाद फिर कम होने लगेगा, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बट वो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ईएमएफ फिर से इंड्यूस होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ बनता है कौन सा, ट्रायंगुलर ग्राफ बन रहा है, इसीलिए हम दिखाएंगे सब चीज़, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब लूप है, ये लूप इस फील्ड में आ रहा है, अंदर जाते जा रहा है। तो जब इतना अंदर मतलब एंट्री किया होगा इसका, जो ये वाला P वाला पॉइंट है, ठीक है, देखो PQR, तो P वाला पॉइंट जब एंट्री किया होगा तो थोड़ा सा अंदर आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेपरेट बना के दिखा देते हैं, जैसे कि ये है, ऐसे वो एंट्री लिया होगा, ठीक है, तो इतना एंट्री हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक रोम्बस बन रहा है, ठीक है। तो रोम्बस बन रहा है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। यह हम करेंगे, अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इधर y है पूरा और ये नीचे x है, ठीक है, ये y है और ये x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये वाला पूरा y होगा, है ना, ये पूरा y होगा, ये पूरा x होगा। तो अगर ये पूरा y है तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल है, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, y/2 होगा, है ना, क्योंकि पूरा y है तो ये y/2 होगा, यहाँ से यहाँ हाफ। और ये वाला कितना होगा, x/2, क्योंकि ये पूरा x है, ठीक है, ये पूरा x है, क्वेश्चन में दिया ये पूरा x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x/2, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, पूरा 60 डिग्री है, तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर, इसी चीज़ को यहाँ पर, ये वाला छोटा सा चीज़ को निकाल के हम यहाँ पर रखें, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ये x/2 है, y/2 है, तो tan 30 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, x/2, ये परपेंडिकुलर बेस क्या है, y/2, तो x/2 y/2, तो 2 कटा, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो x/y, ठीक है। तो y को हम लोग लिख सकते हैं, y उधर जाएगा तो x/√3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग का y निकला x/√3, पहला केस, ठीक है।
और EMF क्या होता है BVL, तो हम लोग लिख सकते हैं BV(x/√3). ये वाला उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ ये पता लग रहा है कि EMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। बस हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि y जो है x/√3 है। क्यों किए, कैसे किए, ये हम समझा दिए। क्यों, जब एंट्री लिया होगा तो आपको दिख रहा है कि ये रोम्बस, क्योंकि हम लोग को एरिया चेक करना है। एरिया एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को एरिया चेक करना है, बस एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स में एरिया आता है ना, φ=BA होता है ना, तो एरिया आता है, तो बस एरिया चेंज हो रहा है, तो हम लोग को एरिया ही देखना है। यहाँ पर रोम्बस के एरिया हम लोग अभी निकालेंगे, तो यहाँ पर ही y निकल गया, ठीक है, ये y निकल गया। तो y निकलने के बाद हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 d2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस कहाँ लिख के दिखाऊँ, एक सेकेंड। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायमीटर 1 और डायमीटर 2, ठीक है, सॉरी डायगनल 2, डायगनल 1 डायगनल 2, ठीक है, d1 और d2, हाफ इंटू d1 d2, यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाया है, हाफ इंटू x इंटू वाई, क्योंकि ये फर्स्ट x है, मतलब फर्स्ट डायमीटर, सेकंड डायमीटर y, हाफ इंटू x इंटू वाई, तो x रहेगा, y का जगह लिख देंगे x/√3, तो x/√3 लिख दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x²/2√3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, BA होता है, तो B इंटू ए क्या है, x²/2√3, तो इसका हम लोग एरिया निकाल लिए, ये वाला पार्ट का एरिया निकाल चुके हैं। देखो ये वाला जो पार्ट था इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है, मतलब इतना एंट्री घुसा है तो एरिया इतना हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, यही होता है ना d∅/dt, यही तो EMF का फॉर्मूला होता है, EMF का फॉर्मूला ये होता है, EMF नेगेटिव ऑफ d∅/dt, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो d∅ का जगह लिख दिए bx²/2√3, तो b तो बाहर चल गया, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और √3, ठीक है, 2√3 था, तो 2 कट जाएगा, dx/dt हो जाएगा, ठीक है। तो और ये dx/dt हो जाएगा bxv, ठीक है। इसको करके दिखाते हैं यहाँ पर हम, d/dt bx²/2√3, यही था ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो b तो बाहर चल जाएगा, 2√3 भी बाहर चल जाएगा, ठीक है, और x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x, और नीचे में है 2√3, और dx/dt निकल जाएगा बाहर, तो ये वाला चीज़ जो हो जाता है, ये तो v होता है ना, वेलोसिटी होता है, तो b/2√3, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट काटते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, 2√3 तो हम पहले लिख चुके, एक बार लिख दिए, तो 2√3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा bx/√3, और ये dx/dt की जगह लिख देंगे v, तो यही चीज़ है bxv/√3, ठीक है। तो यही चीज़ आया bxv/√3, ठीक है। तो EMF कितना आ गया है, -bxv/√3, जब इतना एंट्री किया अभी, मतलब कि जब व्हेन x इज लेस देन l, ठीक है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन l, ये वाला फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो रहा है, सेकंड केस क्या हो रहा है, पहला केस हम लोग देख ले कि ये हो रहा है, फिर ऐसे करते करते और अंदर आ रहा होगा, तो ये फंक्शन अभी भी वैलिड है, ठीक है, फंक्शन मतलब कि जब भी रोम्बस बन रहा होगा तो वो वैलिड है। बट उसके बाद जब ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला केस आ जाएगा, तो ये पूरा x है, मतलब इतना x है पूरा, ठीक है, जो ये लूप है, जो लूप आ रहा है वो पूरा x है, इतना x मतलब क्या है कि जितना अंदर घुसा तो वो x है, ठीक है। अब एक सिमेट्री केस लेंगे, जब x बड़ा होगा l से और छोटा होगा 2l से, मतलब इसका जब बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, मतलब कि अब वो बाहर निकल रहा है, मैक्सिमम हो गया, अब वो बाहर निकल रहा होगा, तो इस टाइप का कुछ केस बन रहा होगा, हम यहाँ बना के दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ही हम बनाए ना एक डायग्राम, तो कैसे ट्रायंगल बना लो, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब फील्ड है, और ऐसे करके वो अब वो बाहर निकलने लगा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या था, जहाँ से आया है पूरा, ये वाला डिस्टेंस कितना था, x था ना, और ये वाला कितना है, l, ठीक है, ओके, इतना डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो बाहर वाला जितना बाहर निकला होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जितना बाहर निकला होगा, तो वो x - l होगा, क्योंकि ये पूरा x है ना, अभी देख रहे थे हम लोग, ये पूरा x है, इस पॉइंट से, मतलब कि जो फील्ड है उस फील्ड से लेकर जहाँ निकल रहा है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट केस में देखे थे, वही सिंपल, ठीक है, x है, और ये जो फील्ड है उसका लेंथ है l, वो तो लेंथ l ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x - l, और अगर x - l निकला है तो x - l ऊपर में बचा भी होगा उतना, ठीक है, x - l वही चीज़ है, जितना बाहर निकल रहा है उतना बचा भी तो होगा ना, जितना निकल गया, जैसे बाहर निकल रहा है तो उतना पीछे छोड़ा भी होगा x - l, ठीक है, तो वही चीज़ है।
समझ में आया? ये एक्स माइनस एल है। अब देखो ये 60 डिग्री होता है ना, ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको समझना होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इतना तक अगर डाउट है तो कुछ भी पूछ लो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो कुछ भी डाउट है तो। अगर ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री ऑटोमेटिकली होगा ना, बोलो, है ना। 60 डिग्री होगा कि नहीं। अब मेरा बात को ध्यान से सुनो। अब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा एक्स है ना, और ये वाला एक्स माइनस एल है, ये वाला एक्स माइनस एल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं। देखो हम कर रहे हैं एक्स में से माइनस, मतलब ये पूरा एक्स में से माइनस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एल। 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एल क्यों? क्योंकि एक एक्स माइनस एल है ये और एक एक्स माइनस एल है ये। मतलब ये पूरा एक्स में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पूरा एक्स में से, ये पूरा एक्स में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्स में से एक्स माइनस एल और एक्स माइनस एल को हम माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2x प्लस 2l, मतलब कि 2l माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2l माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, वो ये इतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस होगा इतना 2l माइनस एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से लेकर ये तक का डिस्टेंस, जो कि अंदर क्या होता है 2l माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। अब 2l माइनस एक्स हो गया, ये वाला तो चीज़ तो समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, है ना, ये 2l माइनस एक्स। अब हम एक काम करते हैं, अच्छा ये वाला थोड़ा सा मेरा डायग्राम ख़राब बना है, बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सी और इसको लिख देते हैं हम डी, ठीक है। तो ये वाला ट्रेपेजियम देख रहे हो आप, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम एक, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। अच्छा दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, ये देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है एक, और एक ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है। मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब हो गया है, बट ये ट्रेपेजियम बराबर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही कि ये एक 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 60 था, ये 60 था, ठीक है, और ये पूरा 2l माइनस एक्स था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर ये पूरा 2l माइनस एक्स है तो हम इसका अगर हाफ ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2l माइनस एक्स है, तो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ इसका हाफ हो जाएगा ना। तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2l माइनस एक्स का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यही है ना ट्रेपेजियम, ये 2 ट्रायंगल और ये बीच में स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल को हम निकालते हैं, ऐसे करके हम ट्रायंगल बाहर निकालते हैं, रुको, ऐसे करके ट्रायंगल निकालते हैं। ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 2l माइनस एक्स, ये 2l माइनस एक्स था, उसका ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है, ये हाफ पार्ट है ना उसका, ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ, मतलब बाइसेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, उस तरीके से। तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि इसका हम हाफ कर दिया l माइनस एक्स बाई 2, और तो ये 60 डिग्री है। तो हम एक काम करते हैं, tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, l माइनस एक्स बाई 2। अच्छा तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, l माइनस एक्स बाई 2, ये क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, है ना, डिवाइडेड बाई √3। जो भी ये वाला निकलेगा वो डायरेक्ट निकलेगा, हम यहाँ करके दिखा देते। चलो 60 डिग्री है, l माइनस एक्स बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री कितना नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसीलिए l माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, ओके। इतना तक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो हम ये ट्रायंगल का देख लिए कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, और ये भी कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 √3, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अच्छा तो अभी और थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। अब हम लोग ये चीज़ निकाल सके, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं, बट ये वाला पार्ट भी तो निकालना होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, है ना, मतलब इसका साइड निकालना होगा, स्क्वायर का साइड। तो स्क्वायर का साइड निकालने के एक फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला हम बनाएंगे, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप पूरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आपको पता है हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो साइड क्या हो जाएगा, साइड का फॉर्मूला हो जाएगा साइड इक्वल टू 2h/√3, ठीक है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 2h/√3, 2h/√3। और h कितना है, h ध्यान से देखो यहाँ पे h है x माइनस एल, h कितना है x माइनस एल, ओके।
तो h अगर x माइनस एल निकल जाएगा तो ये साइड नहीं निकल जाएगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये भी साइड है, तो ये साइड नहीं निकल जाएगा, और ये साइड निकल गया तो ये साइड नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो साइड कितना निकल गया, 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई √3, ये साइड निकल गया, मतलब कि बेस निकल गया, ठीक है। मतलब बेस किसका निकला, स्क्वायर का बेस निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर का बेस निकल गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखो एरिया निकल गया एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 √3, ठीक है। √3 इंटू 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। इसका बेस लिया ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसीलिए यहाँ 2 था इसीलिए लिया, ठीक है। प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई √3 इसीलिए किए क्योंकि हम लोग को इसका साइड चाहिए था, तो ये भी हो गया। मतलब ये पूरा अब हम लोग को यहाँ बेस मिल गया, ठीक है। जो कि बराबर किसके बराबर है, जो कि x बाय √3 के बराबर है, ठीक है। जो कि किसके बराबर है, x बाय √3 के बराबर है। मतलब ये पूरा x है तो x बाय √3 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखे हुए है। अब आते हैं हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ठीक है। हम बताए थे ना कि ये जो है ये एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अरे बहुत ज़्यादा ड्राइंग ख़राब हो गया क्या, यहाँ बनाते हैं इस तरीके से, फिर थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब हो गया। ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम बन रहा है और ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम, ये दो ट्रेपेजियम का मतलब एरिया सेम है, ठीक है। तो एरिया सेम है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ठीक है। तो हाफ इंटू हाइट कितना है, हाइट तो 2l माइनस एक्स है, हाफ के हाइट कितना है 2l माइनस एक्स, पूरा यहाँ से यहाँ, मतलब ये दोनों ट्रेपेजियम को क्या, बट हम लोग को सिर्फ एक ठो का भी निकालना है, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि उसका हाफ, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम को हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेपेजियम जो था वही ट्रेपेजियम को हम अभी यहाँ पर बाहर निकाल के थोड़ा समझा देते हैं। इस तरीके का मान लो वो ट्रेपेजियम है, फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा था और ये डिस्टेंस जो है ना, ऐसे दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं ना, ऐसे दो ट्रेपेजियम ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। ऐसे दो ट्रेपेजियम बन रहा है, बट हम लोग को फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम लेना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा डिस्टेंस तो 2l माइनस एक्स है, बट हमको सिर्फ यहाँ से लेकर ये वाला फर्स्ट ट्रेपेजियम के चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 2l तो हाइट कितना हो जाएगा, 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, हाइट ये हो गया, ठीक है। और बेस 1 मतलब कि फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट साइड कितना है, फर्स्ट साइड कितना है x बाय √3 है ना, फर्स्ट साइड x बाय √3 है, ये पूरा x बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। ये x बाय √3 हो जाएगा और ऊपर वाला साइड कितना हो जाएगा 2x माइनस लिख दो x बाय √3, ठीक है। और बेस 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ये पूरा x बाय √3 था। हम यहाँ करके दिखाए थे कि ये वाला पूरा जो साइड है, ये वाला पूरा साइड जो है ये x बाय √3 बन गया। कैसे, l माइनस एक्स बाय 2, l माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड √3, l माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड √3 प्लस 2x माइनस एल डिवाइडेड √3। ये पूरा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x बाय √3 आएगा, ठीक है। एक बार आप खुद से सॉल्व कर लेना, बिल्कुल ईजी है, एक बार आप खुद से सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट क्या है 2l माइनस एक्स बाय 2, क्यों हम अभी करके दिखाए क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 2l माइनस एक्स बाय 2 है, ठीक है। और फर्स्ट साइड क्या है, मतलब ये सम ऑफ 2 पैरेलल साइड ना, तो पहला पैरेलल साइड क्या है x बाय √3 और दूसरा क्या है 2x माइनस एल डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये 2x माइनस एल डिवाइडेड बाय √3 था और ये था x बाय √3, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ट्रेपेजियम का हुआ, बस हम यहाँ क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये पहला ट्रेपेजियम और दूसरा ट्रेपेजियम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इतना तक अगर समझ में आया तो आप आगे जाने के लिए रेडी। हम यहाँ करके दिखाया कि ये सब आया कैसे, 12 माइनस एक्स बाय 2 कैसा है, x बाय √3 कैसा है, ये पूरा x बाय √3 था और ये 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय √3 था, ये भी कैसा है, ये भी हम समझाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालने का तरीका बताए ना फॉर्मूला से, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, हाफ इंटू एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हाफ इंटू 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 x बाय √3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड √3 इंटू 2, ठीक है। जब इसको हम पूरा सॉल्व किया, हम यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, बट आप एक बार अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि आप देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो हम काट दिए, ठीक है। ये वाला 2 और ये 2 हाफ मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो हम काट के कैंसिल कर दिए। अब ऊपर वाला हम करते हैं 2l माइनस एक्स, है ना,
डिवाइडेड बाय, अच्छा पूरा ही कर देते चलो, हाफ इंटू क्या था 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है, 2l माइनस एक्स डिवाइडेड 2, और ये x बाय √3 पहला पैरेलल साइड, एक सेकेंड यार, है ना, और ये 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय √3 ये दूसरा, और इंटू 2 कर रहे थे क्योंकि हमको दो ट्रेपेजों को निकालना है, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 हम काट देते हैं। अब ऊपर में क्या बचा 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना, और यहाँ पर क्या बचा x बाय √3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय √3। अब ध्यान देना क्या करते क्या हम यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ही देखो क्या कर रहे हैं, 2l माइनस एक्स और x √3 को भी बाहर कर दो, 1/2 √3 कर दो, ठीक है, 1/2 √3 कर दो। तो काम करते हैं, है ना, 2l माइनस एक्स है, x प्लस 2x माइनस 2l। अब इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2lx, है ना, 2lx हो जाएगा, 2lx प्लस 4lx माइनस 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xl, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब पूरा करोगे तो 2 + 4 6, 6 + 8 2 8 हो जाएगा, तो 8xl माइनस 4l स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और नीचे में क्या है 2/√3 है, ठीक है। तो 2 से हम पूरा काट सकते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 4xl माइनस, और ये √3 को भी बाहर कर दो, 1/√3 बाहर कर दो। इसको जब हम 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4xl माइनस 2l स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1/√3 पूरा बाहर है अभी, ठीक है, 1/√3 भी पूरा बाहर करिए। बस वही किए हुआ है कि ये कैंसिल हो जाएगा, सारा करके दिखा दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ही एरिया निकाल दिए, ठीक है, क्या निकाल लिए एरिया, ये एरिया निकला, ठीक है, एरिया निकला। अब जैसे एरिया निकल जाता है तो हम 5 को करते हैं तो b.a करते हैं, ठीक है, b.a करते हैं, तो b.a वही इसी को हम लोग इंटीग्रेट अगर कर देते हैं क्योंकि b तो कांस्टेंट है ना, तो अभी ये b तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने पे -b/√3, तो हम यहाँ पर भी करके दिखाया कि b ऐड मल्टीप्लाई होता है 5 के टाइम पे, ठीक है, EMF है ना, तो ये हो जाएगा। और x के टर्म पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x रिप्रेजेंट टर्म में, तो 4xl का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा, है ना, और 2l स्क्वायर तो पूरा 0 हो जाएगा, 2l स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर बाय 2 का हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर बाय 2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कटा, सॉरी x, 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ठीक है, तो 6x बचेगा, ओके एक सेकेंड, माइनस, अच्छा हाँ 3x, सिर्फ इसको डायरेक्ट काटो ना, 2 तो आगे आ जाएगा और बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, 4l माइनस 3x लास्ट में बचेगा, माइनस b/√3 4l माइनस 3x इंटू, और dx/dt का हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो हम कर देते हैं, जैसे 4xl माइनस 2l स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है dy/dt के टर्म पे, ठीक है, तो dt के टर्म पे करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4l, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट 4l, और ये तो 0 हो जाएगा t के टर्म पे, और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा सिर्फ बताओ क्या होगा 3x हो जाएगा, और x बाहर निकलेगा तो dx/dt कितना हो जाएगा v, बस यही करना था, ठीक है। तो 4l माइनस ये समझ में आ गया, 3x स्क्वायर बाय 2 को डिफरेंशिएट कैसे किए, तो 6x डिवाइडेड बाय 2, इसको वापस काटेंगे तो 3x, यही 3x यहाँ पर हम लिखे हुए, ठीक है, 3x यहाँ पर लिखे हुए, तो बस अब ये माइनस b/√3 4l माइनस 3x इंटू वी आया। अगर यही 4l माइनस 3x मैक्सिमम होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाना चाहिए, है ना, d5/dt 0 होना चाहिए कि नहीं, पता है ना, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएट करके d5/dt अगर 0 हो रहा है तो मतलब ये मैक्सिमम केस है, मतलब मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, तो मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है मतलब कि d5/dt मतलब जो डिफरेंशिएशन किया वो 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो 4l माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो 3x इज इक्वल टू 4l हो जा रहा है, ठीक है, तो x हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 4l/3, तो 4l/3 डिवाइड अगर हम करेंगे तो इसका अप्रॉक्स करके देख सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई 4 1.03, तो 1.3 के अप्रॉक्स कुछ आ रहा है, ठीक है, तो 1.3 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो आप ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये इधर 3/2 हाफ है, ठीक है, ये 3/2 है और इधर 2 है, तो ज़रूर कहीं यहीं पर ही बन रहा होगा, ठीक है, 1.3 ज़रूर यहीं पर ही बन रहा होगा। बाकी आप देखो l/2 मतलब हाफ पे आ रहा है, कोई 2l पे आ रहा है,
कोई 0 आ रहा है, 2L पे आ रहा है, ठीक है। और ये तो ऐसे ही ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो L पे आया हुआ है, ठीक है। और ऊपर से डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमको सही लग रहा है ये, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका JEE एडवांस का क्वेश्चन था ये। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नेक्स्ट कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक बहुत ही अच्छा मतलब, अब इससे रिलेटेड ना कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देख लो कि होता क्या है, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ भी तो देखना है ना, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो इसका एक बार विजुअलाइजेशन आप यूट्यूब्स में देख सकते हो। आपने ट्रेन्स एंड रोलर कोस्टर्स जितने भी होता है ये आपने देखा होगा, ट्रेन्स, रोलर कोस्टर। जब भी कोई मेटलिक कंडक्टर होता है, ठीक है, जब भी कोई मेटलिक कंडक्टर जैसे कि ट्रायंगल लूप ले लो या फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, ठीक है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उससे करंट आता है। क्या आता है? उससे करंट आता है, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब वो फ्लक्स चेंज होते रहता है, ठीक है। फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट आता है, ठीक है। जो कौन बोला था? ये लेंज चाचा थे, ठीक है। एक लेंज चाचा जी थे, लेंज चाचा जी, इन्होंने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो लेंज चाचा जी के थ्रू क्या पता लगा था हम लोगों को कि ये अपोज करता है मोशन को, ठीक है। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ये लेंज चाचा ने क्या बोला था कि ये मोशन को अपोज करता है, ठीक है, मोशन को अपोज करता है। तो इसी से ब्रेकिंग फोर्स लगता है, ठीक है, इसी से ब्रेकिंग फोर्स लगता है, ठीक है। कैसे लगता है समझ में आ गया होगा। आपने फ्लक्स चेंज होता है, जैसे हमने अभी देखा कि ट्रायंगुलर फील्ड है, उसमें से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। लेंज चाचा जी ने बोला था कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको कॉन्टैक्ट, तो ट्रायंगुलर लूप यूनिफॉर्मली एरिया नहीं कवर करता है, ठीक है। ट्रायंगुलर लूप देखो, ट्रायंगुलर लूप जो है, ट्रायंगुलर लूप यूनिफॉर्मली कवर थोड़ा ना करेगा एरिया। अब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉन लीनियर ग्राफ